हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ सोनिया व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज का व्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा काम है घर में स्टिचिंग का। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं घर में सूट स्टिचिंग का भी काम करती हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी, जब मैं अपने घर में स्टिचिंग करती हूँ तो उस टाइम मेरे घर की क्या हालत होती है और उसको मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है ये डेली होता है, बट हाँ, जैसे कि काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत पकड़ भी लेती हूँ, जिससे मेरे हाथ में थोड़ी सी पैसे आए और मैं अपने खर्च कर सकूँ। बताया है कि देखो खाऊंगी। अपने चीकू के लिए तो खाना दिया जा रहा है, हमारे लिए क्या लेके आए हो? अरे अभी कुछ नहीं लाया कुछ भी नहीं लेके आए हो? अरे है मैं। मच्छर ऑल आउट नहीं लाया यार। अरे है मच्छर पैसे बहुत दे ज्यादा दे, है। मैं वही लेता हूँ। दे यार। ठीक है। कौन सा वाला? तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बजने वाले हैं और घर की हालत अगर आप देखोगे ना, बहुत बुरी हुई पड़ी है। जब मैं स्टिचिंग करती हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा खलारा फैलता है। और हस्बैंड भी आ चुके हैं और गए हैं, थोड़ा सा पापा का काम था, कुल्फी सप्लाई करनी थी उसके लिए। और काम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बुरी हालत है। तो चलिए एक बार आपको मैं टूर करवा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से फैला पड़ा है घर अभी। और इधर मैंने मच्छर वाली अगरबत्ती लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारे मच्छर शाम को एक साथ आ जाते हैं। प्रेस पड़ी है, सूट काटती हूँ तो प्रेस करनी पड़ती है। डायरी जो कि चाहिए मेज़रमेंट के लिए। और किचन की हालत दिखाती हूँ तो किचन भी अभी मेरी बहुत समेटने वाली है, क्योंकि खाना ही हमारा 2:30 के लगभग होता है और मैं शाम की क्लीनिंग के साथ ही अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो इन सबको ही मुझे अभी करना है। और छोले भिगोए थे कल रात को, जो कि ज़्यादा सुस्ती आ रही है, मुंह धो के आई हूँ फिर भी सुस्ती सुस्ती आ रही है। और यहाँ पे देखिए, ये होते हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े इस हालत में। ये देखिए कितनी बुरी हालत होती है इनकी। कोई कहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है ये। ये जितने ये जितने ज्यादा काले होंगे ना, हमारे घर उतनी ज्यादा इनकम आएगी। ये सही है। ये जितने ज्यादा गंदे होंगे, हमारे घर उतने ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि अगर साफ रहेंगे तो समझो काम नहीं है हमारा। काम है तो ये गंदे हो रहे हैं। ये सही है, सीधा सीधा से एक्सप्लेन बताने का ये सही है। ये जितने ज्यादा गंदे हैं तो समझो उतनी अच्छी हमारे घर इनकम हो रही है, और ज्यादा गंदे होंगे तो और ज्यादा इनकम होगी। नहीं गंदे होंगे तो भाई हमारे पास अभी पैसे पैसे नहीं है, काम नहीं चल रहा, ऐसा हाल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मशीन को बाहर करूंगी, आधे से ज़्यादा खिलारा तो इसी से हट जाएगा। और तू अपना बैग उठा के रख और मशीन को बाहर कर दे। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके साथ भी कुछ इस तरीके का ही हो कि आपको समझ ना आ रहा हो मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूं, कि घर बहुत ज़्यादा फैला हो। कई बार हो जाता है, घरेलू लाइफ है, कभी भी हर तरीके के टास्क आते रहते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सबसे पहले जैसे कि क्लीनिंग करने के लिए अपनी मशीन को उसकी जगह पे रखती हूँ, मतलब आप ये कह लो सब सामान को उनकी जगह पे रखती हूँ। तो ये मेरे पास एक 3 रैक द्रोज है, जो कि मेरी स्टिचिंग का ही इसमें सारा सामान होता है। और देखिए मैं अपनी मशीन के ऊपर जो जो सामान था वो वापस रख दे रही हूँ। इन पॉलीथीन में कुछ कतरन है, कुछ मतलब सिलने वाले कपड़े हैं, बच्चों के कांटे होते हैं, वो रख देती हूँ कि जब टाइम मिलेगा तब स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इससे काफ़ी जगह बच गई मेरे पास, कि अब मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, समझ आ रहा है मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सामान है मैं उनको उस जगह पे रख दूँगी। जैसे कि टीवी साथ साथ चल रही थी, बच्चे भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, तो वो सब देखने के लिए रिमोट इधर उधर रख देते हैं, उनको उनकी जगह पे रख दिया। कुशन्स निकाले हुए थे बच्चों ने, उनको उनकी जगह पे रख दिया। रात हो रही है, अभी निकालने ही है, लेकिन ये है कि अभी के लिए आराम हो जाएगा, तो इसलिए इनको अच्छे से उनकी जगह पे रख दूँगी। बेडशीट झाड़ नहीं रही हूँ अभी उठा के, बस उसके ऊपर से मैं चद्दर से ही उसको जो भी थोड़ा बहुत फैला होगा वो हटा दूँगी, क्योंकि बेडशीट पे कोई बैठा नहीं था बेड पे, तो कुछ फैला नहीं है। सोफ़े पे ही हम लोग बैठे थे, जैसे मेरी सिस्टर, नैतिक और फिर जो मेरे बच्चे थे वो लोग। तो सोफ़े का देखिए पूरा कपड़ा हिला पड़ा था, इसको उसकी जगह पे सेट कर दूँगी अच्छे से। तो ऐसे लगते हैं भारी-भारी काम, बड़े-बड़े काम हो जाए ना तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। इधर मेरे जो टेबल है, ये बनवाई तो किसी और काम के लिए थी, लेकिन ये ऐज़ अ ना उसके काम आ रही है, इसके ऊपर सामान ही रखा रहता है। तो यहाँ पे ना कुछ कस्टमर के कपड़े भी पड़े हैं, सिले हुए भी पड़े हैं, वो भी पड़े हैं जो सिलने हैं।
और इसी तरीके से गर्मियाँ आ गई तो मुझे भी कुछ सूट अपने बनाने हैं। तो जो ये हमारी 2 सीटर सेटी है ना, उसके अंदर मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सिलने हैं। इधर मेरी बेटी ने देखिए आटा डाल दिया। बच्चे ना किसी के भी हों काम करवा देते हैं, लेकिन बस वही है कि उनको थोड़ा बहुत हमें साथ-साथ करवाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे। ये कस्टमर का सूट है जो कि पूरा स्टिच है, बस मुझे ओवरलॉक करना है। तो इसके लिए अभी रात को ना बहुत मच्छर होंगे, इसलिए मैं नहीं जा रही। इनका एक सूट और है, प्रॉपर पूरा सिल के दोनों फिर मैं ओवरलॉक करके दे दूँगी। और देखिए कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने मतलब बच्चों के काट रखे, जैसे निक्कर वगैरह रात को पहनने वाली, उनको सिलना है तो वो थैली में कुछ एक थैली में, कुछ एक थैली में, तो उनको एक ही थैली में कर दे रही हूँ। थोड़ी-सी इधर की जगह मतलब सही हो जाए, प्रॉपर तरीके से तो नहीं होगी ये वाली जगह अभी। और बस फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू अच्छे से लगाऊँगी क्योंकि कतरन वगैरह ना उड़ के अच्छे से बेड के नीचे गई होगी, मुझे पक्का पता है। और फिर वो जैसे मैं कई बार कमरा धोती हूँ ना तो वो चिपक सी जाती है। ये और चाय बन के आ गई है। चाय पीने के बाद जाऊंगी किचन का काम करने के लिए। और कमरे का तो कैसे दिखाऊँ, ये देखो समेटा समेटी तो हो गई है। इधर जो सामान पड़ा है ना, ये वो सामान है जो मुझे अलमारी में रखना है, लेकिन अलमारी की जो भी दुर्दशा है, जो अभी हालत है इसकी कुछ ऐसे है ये। क्योंकि सर्दियों के कपड़े जब रखे थे ना, तो गर्मियों के कपड़े अभी तक रखने का टाइम नहीं मिला है। थोड़े बहुत जो तय लगे हुए थे ना, वो भी इस वजह से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बीच में कपड़े धुले थे और उन कपड़ों को भी रखने का टाइम नहीं था। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले से सिमटी होती ना, तो जो धुले कपड़े थे उनको तय लगा के रख देते। पहले से थोड़ी सी फैली हुई थी, तो जो धुले कपड़े थे वो भी ऐसे ही रखे गए। और अभी ना थोड़ी सी बेड की सेटिंग और करनी है, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े बच्चों के अभी भी सर्दियों के निकल रहे हैं, तो वो अलमारी के अंदर ही पड़े हैं। अब एक ही दिन लगूंगी, अभी जो धुल रहे हैं ना हम उसी को पहन रहे हैं। जैसे कि ये सूट भी ना धुला हुआ बाहर पड़ा था, इसी को डाल लिया। अलमारी में हाथ लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत टाइम लेती है यार। आपको पता है नॉर्मली आप डेली भी अलमारी में थोड़ा बहुत भी करोगे ना, तो भी 20-25 मिनट ले लेती है। और इस हालत में तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए कम से कम। और जो हेडेक होगा ना, बहुत बुरा। और गर्मियाँ बहुत तगड़े वाले शुरू हो गई है। बच्चों को सही टाइम पे कुछ चीज़ें सिखा देनी चाहिए, उसका प्रॉफ़िट हमें ही मिलता है। तो देखिए बेटी ने मेरी आटा भी डाल दिया था, साथ ही साथ चाय भी बना दी है। तो जैसे कि थोड़ी थकान हो रही थी वो भी आराम मिल गया और आगे का काम करने के लिए मुझे एनर्जी भी मिल जाएगी। जैसे कि स्नैक्स में जो रसफ़ैन वगैरह पड़े होते हैं वही खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ चलेगा। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो कि बहुत गंदे होते हैं उनको भिगोने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। सर्दियाँ होती है तो बहुत गर्म करते हैं हम लोग, मतलब उसे वाइपर के डंडे से यूज़ करते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। अभी मौसम सही है तो इतना गर्म किया है कि पानी में हाथ डाला जा रहा है। और इसमें डाला है मैंने आधा नींबू, क्योंकि आधा ख़त्म हो चुका है और था नहीं। सर्फ़ डाला है नॉर्मल, और कपड़े धोने वाला जो सोडा आता है ना वो डाल रही हूँ। वो 2 चम्मच डाल दूँगी और इसे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर अपना जितना भी मेरा टाइम लगेगा काम करने के लिए, उतनी देर के लिए भिगो दूँगी और इसे छोड़ दूँगी। इससे ये अच्छे से फूल जाएगा और नींबू से क्या होगा, जो भी इसमें ग्रीस वगैरह लगी होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। कपड़े धोने वाले सोडा भी वही काम करता है, लेकिन नींबू से ना मुझे लगता है थोड़ा और जो क्लीनिंग हो जाती है वो हो जाती है। और ये कपड़े मेरे हस्बैंड के ज़्यादा नहीं चलते हैं, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चलते हैं। हर दूसरे महीने लेने ही पड़ते हैं उनको।
और इधर जो मैंने रात को छोले भिगोए थे ना, उसमें थोड़ी-सी झाग-सी आ रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो जैसे सुबह भिगोओ तो शाम तक फूल जाते हैं। मैंने रात को भिगोए थे और ये अब अगली रात हो गई है, तो इसमें थोड़े-से झाग आ रहे थे, तो जिस पानी में मैंने भिगोया था ना, वो सारा फेंक दिया है। वैसे मैं उसी पानी में इसको उबालती हूँ, धो के भिगोती हूँ। और जब तक मेरे छोले उबलेंगे तब तक मेरे किचन के बाकी और काम हो जाएँगे। और जब मैं ये काम कर रही थी ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मतलब आप सोच सकते हो, चाय पीने के बाद मुझे एनर्जी आ जाती है, लेकिन इस टाइम मेरी जो हालत हो रही थी ना, मैं ही जानती हूँ। लेकिन मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं और वो थोड़ा अपनी पढ़ाई पे इस टाइम फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, 9th क्लास की है। तो बस इसी चक्कर में मैंने उसे बोला नहीं, नहीं तो वो इन सब काम को भी बहुत हेल्प से करवा देती है, अगर मेरी जैसे तबीयत थोड़ी-सी डाउन लगे। तो बस वही है, किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाना है। और अभी नहीं करूँगी तो जिस तरीके की मेरी हालत लग रही है, मुझे नहीं लग रहा मैं रात को भी कुछ कर पाऊँगी। और सच में मैं कुछ नहीं कर पाई थी, वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो बस अपने बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं बनाऊँगी छोले। छोले जब मैं बना रही थी तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस तड़का लगा के अपना लेट गई थी बिस्तर पे। तो सभी बर्तन मेरे धुल चुके हैं। किचन जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, इनफ है मेरे लिए। बट काउंटर टॉप साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गंद फैलता है ना तो दिखता है उसके ऊपर। और खाना बनाने के लिए काउंटर टॉप खाली चाहिए ही। और यहाँ पे सारा खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, तो बस हम लेट ही रहे थे, चाय पी के हटे ही हैं। तो मेरी बेटी छोटी वाली, जो कि मेरे सिर में तेल लगा रही है, मेरे दर्द हो रहा था, इसने बोला और मुझे भी लगा कि लगवा लेना चाहिए। बड़ी बेटी से नहीं लगवाती हूँ अपनी, ना अपने हस्बैंड से। इनके हाथ ना हथौड़ों की तरह हैं, दबाते नहीं हैं, ऐसे लगता है डंके मार रहे हो। इसके हाथ छोटे-छोटे से हैं, सॉफ्ट-सॉफ्ट से हैं, तो मुझे दर्द में आराम मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये लेटी पड़ी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मुझे पुदीन हरा दे रहे हैं। मैंने उनको बोला मुझे पुदीन हरा दे दो, मैं पुदीन हरा थोड़ा-सा पी लेती हूँ, थोड़ा-सा आराम मिल जाता है उससे भी। गैस वैस की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कई बार सर पे चढ़ जाती है। यहाँ पे दीदी आए हैं नीचे वाले, उनका मंगलसूत्र टूट गया है, उन्हें कल कहीं जाना है। तो बस वही कहने के लिए कि अगर तेरे पास है जो नया लेके आई है वो पकड़ा दे, वही दिया इन्हें। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ एक बार चेक करने के लिए कि बेटी ने सब कुछ सही किया है और कुछ मेरा काम तो नहीं है करने वाला। तो देखिए खाना पड़ा है इसमें, ये मैं नहीं खाली करूँगी, सुबह ही होगा। और इधर बर्तन धो दिए। चाय के बर्तन वो कभी नहीं धोती है, जैसे दूध चाय के बर्तन नहीं धोती है, उसे घिन चढ़ती है इसे धोने में। यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी तो अच्छा था, ये गाजर पानी में सुबह तक गल जाती। इसे मैंने लगा दिया, इस तरीके से पानी निकल जाएगा। बच्चे हैं फिर भी हमारी तरह नहीं कर पाएंगे अभी। तो बस यही सब है, जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लूँगी। और यहाँ का तो ये बर्तन वर्तन है, सुबह ही लग जाएंगे, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। काम तो तभी होना, काम तभी करते अच्छा लगता है जब जान अच्छे से हो। और थोड़ी सी जैसे कि मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सोची थी पुदीना तो पिया है, उससे भी काफ़ी गैस वैस पास हो जाती है। और गैस की अगर दर्द होगी तो अच्छे से वो काम करती है। अगर कुछ और दर्द होगा, जैसे सिलाई का किया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और मेन पता है क्या है, मौसम बहुत गंदे वाला चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा चेंज हुआ है, तो वो भी शरीर में इफ़ेक्ट करता है। तो बस अभी अजवाइन खाई है, थोड़ी सी पानी पिया है मैंने, ताकि अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो अच्छे से ठीक हो जाए। और सब्जी सुब्जी जो कि अभी इस कुकर के अंदर पड़ी है ना ऐसी, इसको मैं एग्जैक्ट ऐसे ही रहने दूंगी, खाली वाली नहीं करूँगी। जब मांजना ही मुझे सुबह पड़ेगा
तो फिर अभी खाली करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह खाली करके सुबह ही माँज दूँगी। अभी किसी और में खाली करूँ तो बिल्कुल उस तरीके की हिम्मत नहीं है। और ये गाजर भी धो दी है, इसमें से पानी निकल जाएगा और इसको मैं जाली वाले से ढाँक देती हूँ। बाकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो मेरे जो सब्जियां डालने वाली जिपर होती है ना, नेट वाली, वो ख़राब है। मतलब ख़राब कह रही हूँ, खो गई है। एक मैंने सब्जी रखा है, तो नहीं मैं इसमें डाल के टांग देती। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। सो जाऊँगी ना तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। नींद आ नहीं रही है, बस दर्द हो रहा है सिर। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।